ये जो है ना फेस अट्रैक्टिव नहीं है इतना। तो ये है कि पहले वार्म अप कर लेना है कि जब वो आपको ऐसे खड़ा करेगा रनिंग के लिए, तो वो 50-60 लड़के होते हैं, थोड़ा जंप अप करके अपनी बॉडी वार्म अप कर लेनी है। फिर वो ये होगा फोर्ट्रेस पे। फिर बाद में वो आपको बुलाएंगे आर्मी सिलेक्शन सेंटर, वहाँ पे बाकी ये पुशअप्स, सिटअप्स, पुलअप्स और डिच क्रॉसिंग होगी। तो वो आपने वहाँ पे जाके भी पहले पुलअप से पहले अपनी बॉडी वार्म अप कर लेनी। तो वार्म अप करके करेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा। तो अदरवाइज जो है वो थोड़ा काम जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है। अगर आपने इन एडवांस देखना हो कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, इसका बहुत आसान सा एक फार्मूला है। व्हेन यू गेट द कॉल, और अगर आपको महसूस हो कि अब आप परेशान होना शुरू हो गए, सब प्रोग्राम तो आप क्लास एंड ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, करके आ जाते हैं। और फिर जो है ना वो जब करते हैं तो फिर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पुलिस नहीं हो, ये पुलिस वाला ही है। ये अकेले आना था, ये डर गए। इनको लगा शायद को हमारे को लड़के गिरफ्तार हो गए हैं, तो वो कंफर्मेशन, ये बड़ी पते की बात है। अच्छा जी, फिर वैसे तो आज जो है ना मैं किसको ही पढ़ाने के, कोई लेक्चर देने के मूड में नहीं है। वो लड़के मुझसे पूछते हैं, सर जब कोई लड़का रिकमेंड होके आता है तो आपको क्यों खुशी होती है? तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो लड़का रिकमेंड होके आता है ना, तो वो एक दिन मुझे फिर क्लास नहीं लेनी पड़ती। मैं आराम से बैठ के सिगरेट पीता हूँ, इंजॉय करता हूँ, चाय शाय पीता हूँ, और वो लगा रहता है 2-3 घंटे अपनी अपनी जो है ना वो ब्रीफिंग जो है वो दे रहा होता है। ठीक है। तो अभी जो है वो इस तरह है कि मेरे ख्याल में इनिशियल वाले भी ब्रीफिंग ले लेने, तो कोई कोई कबा हो सकता है कुछ बातें आपको समझ ना आए, तो वो आपको ये जो है ना आप लोग सारे हैं इतनी काफ़ी कि सारे आराम से नीचे ज़मीन पे बैठ जाएं। शेड नहीं, कहीं पे आराम से बैठ जाएं। हाँ, तो वो उसमें आप उधर सारे जाके आराम से तशरीफ़ रख के बैठ जाएं। तो ये बस 5 मिनट में इससे बात करके फिर आपकी तरफ भेजता हूँ। तो ये आपको जो है ना एक कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, माइट बी अ केस के शायद इनिशियल वालों को कोई बात समझ ना आए, तो परेशान नहीं होना। ज़्यादातर ये आईएसएसबी वालों को समझ आएगी कि जिनको थोड़ा इसका हाव नाव है। ठीक है कि नहीं? तो वो आप बात जो है ना इसकी गौर से सुन लें, और या बल्कि रुको यार, एक और काम करते हैं, मुझे जो है ना वो इससे अभी से गुफ्तगू करें रनिंग करके। हाँ, और ये चालू रखना है। और ये अभी ये लड़के निकलते हैं तो भी था 11 से कुछ क्या खाना बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैस करके अपने रूम से लौट आए तो हम खड़े बैठे हैं, तो फौरन में कॉल आ गई, जो रोल पहुंच जाओ।
पलटने के लिए भी आपको टाइम देते हैं, लिखा रहता है नाउ टर्न योर पेज। मैकेनिकल वो मैटर नहीं कर, लड़कों को सब और एक और था नेगेटिव टॉपिक। मुझे टॉपिक जो मिला था उसके अंदर एक हिजाब वाला था, मॉरल टॉपिक, जो मैंने चूज नहीं किया था। मेरा जो टॉपिक था वो था करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। ये मैं रात को न्यूज़ में पढ़ा था, करप्शन की 2 मिसालें, और वो मैंने दी थी वहाँ पे। जैसे कि एक न्यूज़ आई हुई थी, करप्शन नायब कासिद और क्लरिकल स्टाफ गुजरात के अंदर उनको सस्पेंड कर दिया गया था। मैं बैठा, मैंने उनको वही न्यूज़ सुनाई अपने टॉपिक के दौरान। मैं गया, इंटर हुआ, मैंने पेन खोला, मैंने लिखा। जैसे ही मैंने पॉइंट्स लिखे अपने 2 ना, मुझे जीटीओ ने बोल दिया। उन्होंने कहा व्हाट आर यू डूइंग जेंटलमैन। मैं कहा सर पॉइंट्स लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, रहने दो, आप वैसे बोलो। सब लड़के जब बोलते थे ना इंग्लिश, घबराए होते थे, और इंग्लिश बोलते हुए साथ ना वो रुक जाते थे। फिर जीटीओ उनको सवाल करता था, काउंटर क्वेश्चन करता था, ताकि उनका टाइम बढ़े, वो और बोले। मैं बोल रहा होता था, मैं 2.5 मिनट बोला हूँ, मुझे उसने रोक दिया। उसने कहा था 3 से 5 मिनट दूंगा, उसने मुझे 2.5 मिनट भी नहीं दिए। उसने रोक के मुझे काउंटर क्वेश्चन किया करप्शन के बारे में 3। मैंने 3 का जवाब दिया। उसने कहा जेंटलमैन यू मे सिट। मैं कहा ओके सर। इसके बाद हमारी ग्रुप प्लानिंग थी, मिलिट्री प्लानिंग मेरी कंप्लीट हुई थी। लेकिन जब रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो उन्होंने कहा 2 नंबर एक अच्छा था, उसके फादर भी मतलब नेवल ऑफिसर थे और वो भी हाईली रिकमेंड हुए। उससे पूछा गया, उन्होंने बोला कि यार कौन रिप्रेजेंट करेगा। 4 ने वोट 2 को दिया। उसके बाद उन्होंने कहा सेल्फ वोटिंग नहीं करनी, और एक दफ़ा जो वोट दे दे, ये बाद में बताया गया कि एक दफ़ा जो वोट दे देगा वो दूसरे को नहीं देगा। मेरी बारी 3 हाथ खड़े हुए, तो उन्होंने फिर 2 नंबर को ही जाना पड़ा, उससे पूरी नहीं हो सकी। तो इसके बाद हम लोग, जीटीओ ने कहा आपके पास 10 मिनट हैं, चेंज करके आए। हम गए भाग के, हमने शर्ट पहनी। आप लोगों को चाहिए 2 लेके जाएं कपड़े साथ, वाइट शर्ट और शॉर्ट। इम्पैक्ट पड़ता है बड़ा इस चीज़ का। और प्रॉपर जो ड्रेसिंग होती है, वाइट शूज़, अपनी प्रॉपर ड्रेसिंग रख के जाएं। लोग ब्लैक जॉगर पहन आते हैं सारा कुछ, लेकिन ये मैटर नहीं करता। लेकिन फिर भी इंसान को चाहिए कि वो अपनी चीज़ें पूरी रखे। हम पहन के आ गए, हम लोग खड़े हुए, हमें ले गए अपने साथ। पीजीटी हो रहा था, पहले मिनट के अंदर ही उसने मुझे बोल दिया कि आप अकेडमी के हो। फ्री कर दिया उन्होंने। हमें पहला टास्क हमें जो दिया गया, उससे वो कौन कमांडर बनेगा। मैंने हाथ खड़ा किया, उसने कहा तुम्हें नहीं बनाऊंगा, तुम्हें क्यों। मैंने स्माइल दी, मैं चुप हो गया। दरमियान में से एक बच्चा बोल रहा था, इंटरव्यू लेता है, अगला टास्क उससे करवाते हैं। ब्रीफिंग आपने यहाँ खड़े होते हैं और 3 लड़के वहां खड़े करने ऑब्जर्वेशन के लिए, और एक सर्कल आवाज में वो बार लड़के ग्रुप डिस्कस कर रहे थे कि खान सब लड़के मुझे जाने नहीं देता था। मैं गया, सब मुझसे फटे उठवाते और काम करवाते। सजेशन टास्क कंप्लीट, हम बैठे हुए थे, तो फिर दोबारा शुरू हुआ काम। मेरी बारी ग्रुप का ग्रुप छोड़ दिया उन्होंने टास्क, और मुझे सुना कि लगाई ग्रुप डी देखा।
तो दोनों से मेरी बात हुई। उसने काउंटर क्वेश्चंस किए, मैं उसका जवाब देता गया। इनकम इतनी सही लिखनी है, इनकम पे भी आता है, मेरे पे नहीं आया था इनकम में कि कितनी इनकम है आपकी, क्या है। मैंने उसको सिंपल मेरे पास आपकी जो है उसने इस पे मेरे पे आई नहीं, वो नहीं मानता। पर मैं जैसे रास्ते पे दोबारा चढ़ा, उसने विसल कर दी, बस स्पीड में बाहर गया हूँ, जितनी हो सकती थी स्पीड, और बाहर जाके मुझे गिर गया था मैं बाहर, मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। नहीं ले रहे थे, अपनी मर्जी से जाना होता है। अगर आप लेते हो इनिशिएटिव, ग्रुप प्लानिंग, ग्रुप डिस्कशन, हर चीज में, तो आप फिर इनिशिएटिव लो। पहले बैठा था उसकी तरफ मैंने देखा ही नहीं, अरे बैठा, हाथ यूज कर सकते हो आप लोग अपने, मैं कॉन्टेस्ट में बैठा था उस पर, मैंने करप्शन पे बोला। उससे अगला टॉपिक आया, आरजी है तो हम मेहनत क्यों करें, ये मैंने बोला उर्दू में। दोनों में मैंने इनिशिएटिव लिया, और मेरे बाद जिसने इनिशिएटिव लिया था वो 2 नंबर था, वो भी हाईली रिकमेंड हुआ है, उसके फादर नेवल ऑफिसर है, कैप्टन। उसकी हमें उसको पता लग गया कि हमारी क्या औकात है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। इंटरव्यू उस फील्ड के बारे में आपको नेवी के बारे में थी, इसलिए मैं रेकमेंड हुआ। फिर आप उसने क्वेश्चंस किया कुछ भी कि मोबाइल क्या देखते हो, उल्टी चीजें देखते हो, मैंने कहा यस सर, छोड़ दी हैं। उसके बाद उसने मुझसे डिफरेंट क्वेश्चन किए, तो मैं स्माइल में ही रहा, उसको मैं स्माइल देता रहा। जिधर शर्मिंदगी की बात आती थी मैं आंखें मिलाता था उससे, ये नहीं शर्मिंदा होने के लिए आंखें झुका लो, मैं आंखों में आंखें बात करता, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी आवाज़ धीमी कर लेता था, और मैंने इंटरव्यू ऊंची आवाज़ में दिया था। उसके बाद इंटरव्यू सबके हुए, अगले दिन 2 लड़के थे, हम 2 नंबर, ये और मैं, हम दोनों के लिए रीसाइक इंटरव्यू हुआ। उसके बाद हमारा दोबारा अगले दिन रीसाइक इंटरव्यू, हम 5 दिन रहे हैं, स्पेशल 1 डे में भी वहाँ रहा हूँ। वो कोहार्ट से साइक आई थी, प्रिंसिपल साइक, सिर्फ हमारा इंटरव्यू लिया, और साइक सिंपल इंटरव्यू लेता है बायोडेटा पे, ये नेवी के लिए है, आर्मी का शायद डिफरेंट हो। सिंपल हमारा इंटरव्यू लिया उसने, बायोडेटा पूछा क्यों जाना चाहते हो, और हमें उसने मुझे स्पेशल ये कहा था कि मुझे डराया कि आप जाओगे, आपके साथ वो मनोड़ा आइलैंड पे है नेवी का, तो आप वहाँ पे डरोगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरूंगा। उसने मुझसे हाथ मिलाया, उसने कहा मैं आपको वहाँ पे मिलूंगी तो मैं देखूंगी आप डरते हो या नहीं डरते। मैंने कहा मैम मैं नहीं डरूंगा, वहाँ पे भी मैं आपको वहाँ पे ही मिलूंगा इंशाल्लाह। तो मुझे पता चल गया था मैं रेकमेंड हूँ, और मैं अपने ग्रुप को कहता था कि मैं हाईली रिकमेंड दूंगा, वरना मैं नॉट रिकमेंड दूंगा। सर ने मुझे कहा था, मैं यहाँ पे मेरी सबके साथ दोस्ती है अक्सर जितने सीनियर्स हैं, और हालांकि मेरी फर्स्ट ट्राई थी, दरगाम है, लोअर टोपियन है, सानो अफाक भाई, वहाँ जाके मैं किसी से ज़्यादा फ्री नहीं हुआ। मेरी अकेडमी का लड़का था, वो भी बड़ा अच्छा एक स्टूडेंट था, और वो अनिशियल भी साथ दिया। मेरे से अगला बैच नंबर उसका था, मेरा 54 था, उसका 55, और रूममेट भी था मेरा। उसने लिखा था मेरी इंग्लिश वीक है, डीमेरिट। और जब उससे पूछा गया ना, ग्रुप डिस्कशन हो रही, उसने शो कराने के लिए सबसे आखिर में बोला, और बहुत कम बोला कि मेरी तो, और हमारे 7 लड़के थे जिनको हाईली रिकमेंड किया गया, हम
ओपीआई चेक ना करवाओ। मैंने सर को कराने की कोशिश की, सर ने मुझे डांटा, मुझे गालियाँ दी। सर ने कहा तू नॉट रिकमेंड हो जाएगा अगर करवाएगा। चुप होकर पीछे आ गया, मुझे कन्फ्यूजन थी, मैं चुप हो गया। मैंने फाक भाई को बोला, उन्होंने भी मुझे कहा, सर ने मुझे कहा था हुआ, मैं नहीं हुआ। जो नेचुरल था थे, वो बड़ी एक्टिंग करते थे, बड़ा आराम, एक बोटी डालनी बड़ी प्यार से, उसको कांटे चम्मच से सेकना। मैं नेचुरल था। लड़के कमरे में सोते नहीं थे, मैं उल्टा पुल्टा होकर सोता था। मैं नहीं फिक्र करता कौन आके रात को देखेगा, भाई जो नेचुरल है वही है। लड़के रात को देखते थे कि रात को साइक आया देखने के लिए, और साइक आता था रात को, टॉर्च मारता था। लड़के रात को सोते ही नहीं थे। हम लोग सुबह सबसे पहले मैं उठता था, और वॉशरूम में याद रखना जगह नहीं, एकदम नीचे आ जाओ, वॉशरूम पकड़ो अपने अपने, जाकर टॉवर रखो, बाहर ब्रश करो और वॉशरूम उठाया रखो। और 8 बजे कोशिश करो, आपके अंदर 11 बजे सुबह दिन खत्म हो जाता है। सुबह ना खत्म हो, रात दोपहर 2 बजे तो खत्म हो जाता है दिन, क्योंकि 11 बजे आपका मैस हो जाता है दोपहर का, और सुबह 4 बजे आपका नाश्ता हो जाता है। तो दिन आपका जल्दी से खत्म होता है, रात को आपके पास बहुत टाइम होता करेंगे। इंटरव्यू भी कोई इतना नहीं होता, सिंपल इंटरव्यू होता है, लेटर मैं ले लूंगा। अगर आप वकील ले लोगे तो उसको कहना, मुझसे उसने पूछा था क्या करोगे, उसने कहा नहीं होता ट्राई अगेन। तो फिर मैंने कहा सर मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। उसने कहा था तो आपका ख्वाब वगैरह, मैंने कहा सर नसीब में होगा ठीक है, पर मैं इसके लिए मायूस नहीं होऊंगा। मतलब मैंने भीख नहीं मांगी उससे, उसको मैंने बताया कि मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ। तो शौका होता था उसको, रात बन गया पकड़ लो। हर के बाद रिपीट, स्ट्रांगली करो, स्लाइटली करो। उसके अलावा अगर आप लोगों ने रेकमेंड होना है, भाइयों सीधी बात है, जो सर कहते हैं वो करो। हम आते थे सर के पास, सर की खिदमत करते थे, अफाक भाई होते थे, अफाक भाई के साथ टाइम स्पेंड करते थे। इसका ये मतलब नहीं सारे अफाक भाई को ही पकड़ लो, भाई अपने अपने लड़के ग्रुप्स बनाओ, अच्छी ग्रुपिंग रखो यहाँ।
के लिए उसको बड़े कोऑपरेटिव थे, वहां पे जाके ना मोहब्बत बांटो, उनको अपना सब कुछ ना बताओ, और उनके साथ बहुत कोऑपरेटिव। मैं कहता था ना छलांग मार दे। तभी मुझे बार बार अकेडमी का है या तू कैडेट कॉलेज का है, तू बता रहा नहीं है। पहले दिन मैं तो होती सकता हूँ कि नो क्वेश्चन इंग्लिश भाई सर वो तो बताता हूँ यार, वहाँ पे मैथ्स अच्छा नहीं होता, लेकिन आप फिर भी मैथ्स करो, खाना खा ही ना जाओ। हम लोग थे, हम रात में बहुत खाना खाते, अच्छा ही नहीं होती वहाँ पे ना।
जितना हो सके। वो कहता है एक बोटी डालो, मैं 3 बोटियां डालता था। और इंग्लिश का क्या इंग्लिश का कोई इशू नहीं होता, टूटी फूटी। लेकिन जब आप गौर से सुनो, सुनने की ज्यादा